संघर्ष्य कर्तव्य चक्षुष वेद संघर्तव्य उत्पद्यन्ते भेददनु वेद संघर्तव्य चक्षुष्य वेद संघाता उत्पद्यन्ते भेददनु वेद संघर्तव्य चक्षुष्य तद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्य युक्त युक्तम सत्व युक्तम सत्त तद्भाव्यव्ययम् नित्यं तद्भावाव्ययम् अर्पिता न पीते सिद्धे अर्पिते न पीते सिद्धे स्निग्ध वृक्षात् बंध न जगन्य गुणानां साम्य गुण साम्ये सदृशानां द्विद्विका द्विविधिका द्विगुणानां च बंधे धिकौ परिणामी कौच को परिणामी कौच कौच गुण पर्यवत् द्रव्यं कालस्य तो अनंत समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण तद्भाव परिणाम। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ है जो आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है और इसका 5वां अध्याय चल रहा है जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। अंतिम पड़ाव पर है यह 5वां अध्याय। 40 सूत्र कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 2 सूत्रों के बाद यह अध्याय हमारा पूर्ण हो जाएगा। कल हमने 40वें सूत्र में देखा था कि जो निश्चय काल और व्यवहार व्यवहार काल क्या है और निश्चय काल के व्यवहार काल का समय कितना है। तो व्यवहार काल का समय अनंत है यह हमने देखा था। तो वह व्यवहार काल का समय अनंत किस प्रकार से कहा गया है, किस अपेक्षा से कहा गया है, वह यदि किसी को समझ में आया हो तो वो हैंड रेस कीजिए। व्यवहार काल का समय कितना है सुषमा जी? दीदी जय जिनेन्द्र। दीदी व्यवहार काल का समय अनंत है, वो भूत और भविष्य की अपेक्षा से अनंत समय कहा गया है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो एक अपेक्षा तो यह हो गई कि वो व्यवहार काल अनंत है और दूसरी कोई अपेक्षा से और किसी प्रकार का है काल काल द्रव्य। दीदी घंटा वगैरह घड़ी इस तरीके से नहीं, जैसे कि संख्या बताई ना आपने कि अनंत है संख्या में, है ना? ऐसी हम्म और कोई दूसरी संख्या है क्या काल द्रव्य की कि वो अनंत ही है? इतना तो नहीं अभी। चलिए सुलेखा जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ ये तो जय जय दीदी। हाँ बोल। मतलब असंख्य अपेक्षा आकाश असंख्य विदेश भी तो है। असंख्य विदेशी कौन? आकाश। आकाश की बात ही नहीं चल रही, बात तो काल द्रव्य की चल रही है अभी। हाँ तो काल जब व्यवहार काल में घड़ी घंटा दिन महीना। ठीक है, मंजू जी बोलिए। जजनी दीदी। हम्म। दीदी काल द्रव्य वो भूत और भविष्य से तो है ही है और उसकी शुरुआत नहीं है, इस दृष्टि से भी अनंत है वो। हाँ हाँ,
ठीक है, ललिता जी। काल द्रव्य वर्तमान का एक समय और भूत के अनंत समय, समय का उसे अनंत गुण है, भविष्य का समय। इस प्रकार काल अनंत काल अनंत समय वाला है। अनंत समय वाला ये तो बता दिया उन्होंने, क्या नाम और है, सुषमा जी। एक 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 प्रदेश पर एक एक कालानु है, रत्नों की तरह भरा हुआ। हाँ, तो कितने हैं? कालानु अनंत समय वाला है। चलिए, एक एक संख्या तो प्रदेश कालानु। कुंदन जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र, दीदी यही कि मतलब काल द्रव्य असंख्य है और एक एक कालाणु स्थित है रत्नों की भांति, इसलिए वो अनंत है, वो असंख्य है वो। हाँ, ठीक है, ललिता जी भी थोड़ा करीब करीब पहुंच गए थे। सही है उत्तर। एक अपेक्षा से तो काल द्रव्य अनंत बताया, जो अभी सुषमा जी ने बताया है ना, और एक अपेक्षा से काल द्रव्य असंख्य है। दोनों की गिनती में अंतर है ना, असंख्य में और अनंत में। तो किस अपेक्षा से असंख्य और किस अपेक्षा से अनंत है, वो अपेक्षाएं हमें पूरी ख्याल में होना चाहिए। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ा था। अब उसके बाद हमने 41वें सूत्र में गुण का लक्षण पढ़ा था। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये हमने कल पढ़ा था। तो देखते हैं, आज उसको, कल अधूरा था ये शायद। जो द्रव्य के आश्रय से हो और स्वयं दूसरे गुणों के गुणों से रहित हो, वे गुण है। गुण किसे कहा? तो जो स्वयं द्रव्य के आश्रय से हो और परंतु जिसके आश्रय से कोई दूसरा गुण ना रहे, वह द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ऐसे गुण होते हैं। और इसके लिए फिर प्रश्न भी आया था कि तो पर्याय भी ऐसी है, वो भी द्रव्य के आश्रय से नहीं होती है और उसके आश्रय से कोई गुण भी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि द्रव्याश्रया निर्गुणा पर्याय? इसका क्या उत्तर दिया था आचार्य ने? कौन बताएगा? अपनी भाषा में आप बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शब्द वही हो। रेणु जी। दीदी जो द्रव्य के आश्रय से रहे वो तो गुण है, लेकिन उसमें उसके आश्रय से कोई और गुण ना हो। तो उसे ही मतलब वो द्रव्य के आश्रय से तो गुण है, लेकिन उस गुण के आश्रय से कोई गुण नहीं है, इसलिए उसे गुण कहते हैं। और जैसे जीव का मतलब जो जीव का गुण है वो ज्ञान दर्शन है, लेकिन मतलब सदा ही वो मतलब वो द्रव्य के आश्रय से ही रहता है ज्ञान दर्शन, लेकिन उस ज्ञान दर्शन मतलब वो द्रव्य को नहीं छोड़ता अपने कभी भी। ठीक है, बात तो ठीक है आपकी। प्रश्न मेरा ये है कि क्या पर्याय नहीं है ऐसी जो द्रव्य के आश्रय से, क्या पर्याय द्रव्य के आश्रय से नहीं होती? दीदी पर्याय तो अनित्य है, मतलब वो तो बदलती रहती है। हाँ, तो फिर उत्तर ये पर्याय तो होना चाहिए। बदलती रहेगी ना। उत्तर ये चाहिए था, जो आपने उत्तर दिया वो नहीं चाहिए था, उत्तर ये वाला चाहिए था। क्योंकि पर्याय क्षणिक है और ये जो गुण है वो हमेशा ही द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। इसलिए उस पर ही, गुण पर ही घटित होता है ये सूत्र। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो द्रव्य के आश्रय से रहे। अब आश्रय से रहे कब रहे? हमेशा द्रव्य के आश्रय से रहे। ऐसे तो ऐसे कौन है? तो गुण ही है, क्योंकि पर्याय तो एक समय बाद चली जाएगी। ठीक है, ये उत्तर ख्याल में आना चाहिए। चलिए, अब इस सूत्र का जो सिद्धांत है वो हम पढ़ते हैं। हम्म पढ़िए समता भाभी। ठीक है, पढ़ा है दीदी। सूत्र का सिद्धांत। हाँ, ठीक है ठीक है। टीका कल हो गई, सूत्र का सिद्धांत अच्छा, पढ़िए। इस सूत्र का सिद्धांत, हाँ। प्रत्येक गुण अपने द्रव्य के आश्रित रहता है, इसीलिए एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता तथा दूसरे द्रव्य को प्रेरणा, असर या मदद नहीं कर सकता। पर द्रव्य निमित्त रूप से होता है, परंतु एक द्रव्य पर द्रव्य में अकिंचित कर है। समयसार गाथा 267 की टीका प्रेरणा, सहाय, मदद
उपकार आदि का कथन उपचार मात्र है, अर्थात निमित्त का मात्र ज्ञान कराने के लिए है। देखिए सूत्र का सिद्धांत क्या है, ये पूरे सूत्र में से हम क्या निकाल सकते हैं बात सिद्धांत की। प्रत्येक गुण अपने द्रव्य के आश्रित रहता है, द्रव्याश्रया, मतलब जो गुण है वह द्रव्य के आश्रय से रहता है। इसलिए एक द्रव्य का गुण दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। सब गुण अपने अपने द्रव्य के आश्रय से हैं। जैसे ज्ञान गुण है तो वह जीव के आश्रय से, तो ज्ञान गुण उद्गल द्रव्य में नहीं जा सकता क्योंकि वह अपने आश्रय से ही रहेगा, अपने द्रव्य के आश्रय से ही रहेगा। तो हम क्या समझते हैं कि ये जो लाइट जली ना इसलिए ज्ञान हुआ, लाइट में से उजाला हुआ तो दिखा हमें, ऐसा समझते हैं ना अपन। अंधेरा था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, उजाला हुआ प्रकाश हुआ तब सब दिखाई देने लगा। तो ये हमारे ज्ञान का कारण प्रकाश है, हमने ऐसा समझा। जबकि यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान का कारण प्रकाश हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रकाश तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। अभी अपन पढ़ के आए ना उद्योत आतप, तो वो जो प्रकाश है वो तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और जो जो ज्ञान हो रहा है वो अपने द्रव्य के आश्रय से रहेगा, और उसका द्रव्य जीव द्रव्य है तो वो जीव द्रव्य के आश्रय से ही रहेगा, ज्ञान प्रकाश के आश्रय से नहीं होगा। तो हमारी सारी भ्रांतियों का नाश हो गया। एक सूत्र के केवल एक हिस्से को पढ़ने से ही हमारी भ्रांतियों का नाश हो गया। द्रव्याश्रय, पक्षी चला मतलब जो गुण है वह द्रव्य के आश्रय से रहेंगे। ज्ञान गुण है वह जीव द्रव्य के आश्रय से रहेगा, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला गुण है वह पुद्गल द्रव्य के आश्रय से रहेगा। तो वो गुण उसी के आश्रय से उसी का है। तो ऐसे ही ज्ञान गुण जीव के आश्रय से, तो जीव में से ही आया है ज्ञान, प्रकाश में से नहीं आया ज्ञान, किताब में से नहीं आया ज्ञान। गुरु ने ज्ञान दिया तो गुरु में से ज्ञान नहीं आया, जिस द्रव्य का ज्ञान है उसी के आश्रय से रहता है। आपका ज्ञान आपके आश्रय से ही हो रहा है, दूसरे कोई उपदेश दे रहा है कोई कुछ समझा रहा है उसके आश्रय से नहीं हो रहा है ना। क्यों क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो गुण है वह अपने ही द्रव्य के आश्रय से रहता है, दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। दूसरे द्रव्य को प्रेरणा असर या मदद भी नहीं कर सकता। जो गुण है वह अपने ही द्रव्य में से प्रकट होगा, अपने ही द्रव्य का कुछ कर सकता है, वो दूसरे द्रव्य को कुछ प्रेरणा भी नहीं कर सकता, मदद भी नहीं कर सकता। पर द्रव्य निमित्त रूप से होता है, परंतु एक द्रव्य पर द्रव्य में अकिंचित कर है। अब हम यहाँ पर ये बात सुनते हैं ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसमें मदद भी नहीं कर सकता, उसमें प्रेरणा भी नहीं कर सकता। तो ये कौन सा है सूत्र? 41वें नंबर का। तो हमें तुरंत वो सूत्र ध्यान में आता है, परस्परो ग्रहो जीवानाम। एक जीव दूसरे जीव की मदद करता है, दूसरे जीव का उपकार करता है। बिल्कुल विरोधी हो गई ये बातें। एक ही अध्याय में दो सूत्र बिल्कुल अपोजिट हो गए। एक सूत्र तो यह कह रहा है कि एक एक जीव दूसरे द्रव्य पर, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है, पुद्गल का उपकार बताया, धर्म द्रव्य का उपकार बताया, धर्म द्रव्य का उपकार बताया, आकाश का उपकार बताया, काल का उपकार बताया, इतने सारे उपकार बताए। सुख दुख जीवित मरणों पर, ये तो पुद्गल जीव पर उपकार कर रहा है दूसरा जीव, और दूसरा जीव परस्परोपग्रहों में एक एक जीव दूसरे जीव का उपकार कर रहा है, ऐसा बताया। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रेरणा असर या मदद नहीं कर सकता। उपकार करने की बात तो बहुत दूर है, उसकी प्रेरणा भी नहीं कर सकता, असर भी नहीं कर सकता, मदद भी नहीं कर सकता। फिर ऐसा कैसे हो गया? एक ही ग्रंथ में, एक ही अध्याय में, एक ही आचार्य ने ऐसी अपोजिट बातें कैसे कह दी? या तो वो बात सत्य है या ये बात सत्य है, विरोधी बात है ना दोनों। कोई कहे कि काला भी है और ये सफेद भी है, कि कैसा है ये कपड़ा, तो कि काला है, और फिर आगे जाके कहा कि ये सफेद है। तो ऐसी विरोधी बातें लग रही हमको, तो ये काला सफेद जैसे विरोधी बातें लग रही कि ऐसा नहीं है। परद्रव्य उपस्थित होते हैं जरूर, निमित्त रूप, इसलिए उसको निमित्त कहा है परद्रव्यों को। जीव पुद्गल स्वयं चलेंगे तो उसमें निमित्त रहेगा धर्म द्रव्य, लेकिन चलने का कार्य जीव और पुद्गल का ही है, धर्म द्रव्य को चलाने का कार्य नहीं है। निमित्त हो सकता है वह धर्म द्रव्य, पर द्रव्य निमित्त रूप से होता है, परंतु एक द्रव्य पर द्रव्य में अकिंचित कर है, मतलब कुछ भी करता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं है। देखो समय सार में भी आया है ये बात, प्रेरणा सहाय मदद उपकार आदि का कथन उपचार मात्र है, ऐसा कह दिया गया है। वास्तव में ऐसा होता नहीं, ऐसा कह दिया गया है।
अर्थात निमित्त का मात्र ज्ञान कराने के लिए, बस ऐसा निमित्त का ज्ञान कराया है, बस कि ये उपस्थित है उस समय, इसलिए ऐसा निमित्त का ज्ञान करा दिया है कि उस समय यही उपस्थित होगा, निमित्त भी वही उपस्थित होगा, ऐसा भी नियम है। अनुकूल निमित्त ही होगा, लेकिन निमित्त कुछ भी कार्य नहीं करेगा। दोनों बातें स्वीकार करना पड़ेगी। फिर उसको निमित्त क्यों कहा? क्योंकि वह उस समय वही उपस्थित होगा। चूड़ी बनेगी तो सुनार ही उपस्थित होगा, कुम्हार उपस्थित नहीं होगा वहां पर, लुहार उपस्थित नहीं होगा, कुम्हार सुनार ही उपस्थित होगा। लेकिन ये भी सुनार ही उपस्थित होगा, लेकिन चूड़ी सुनार ने नहीं भी बनाई, मतलब चूड़ी बनाने वाला सुनार भी नहीं उपस्थित रहेगा, बस वो निमित्त, इसलिए उसको निमित्त कहा है। कार्य निमित्त से नहीं होता, कार्य तो उपादान से ही होता है, ये बात मान के चलना पड़ेगी। मतलब ऐसा ही है, पड़ेगी नहीं, वस्तु स्थिति ही ऐसी कि कार्य तो उपादान से ही होगा, कार्य निमित्त से नहीं होगा। और जब कार्य होगा तब निमित्त अपने आप उपस्थित हो जाएंगे। कितना अच्छा आया था, बीच में एक टीका में आया था, निमित्त की राह नहीं देखना पड़ती, निमित्त जुटाना नहीं पड़ते, इतने अच्छे अच्छे शब्द लिखे थे उसमें। बहुत ही गजब का है ये 5वां अध्याय। तो मतलब समझ लीजिए पूरे जैन दर्शन का सार है ये 5वां अध्याय। एक एक सिद्धांत को इतनी अच्छी तरह से प्रतिपादित किया है इसमें कि हमें ऐसा दिखने लग जाए कि कितना स्वतंत्र कार्य चल रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर रहा, एक परमाणु दूसरे परमाणु से कितना भिन्न है, उस प्रत्येक परमाणु की पर्याय अलग अलग हो रही है। परमाणु क्यों मिल रहे हैं, परमाणु क्यों टूट रहे हैं, अलग अलग क्यों हो रहे हैं, कोई वस्तु कैसे टूट रही है, कोई वस्तु कैसे जुड़ रही है, ये भी सब। और स्वतंत्र कितना है, प्रत्येक द्रव्य का मतलब द्रव्य किसे कहा है वो भी बताया। द्रव्य के द्रव्य सब, प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण क्या है वो भी बता दी इसी अध्याय में। सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, मतलब कोई चीज बाकी ही नहीं रखी आचार्य ने इस अध्याय में। गजब का अद्भुत अध्याय है ये 5वां अध्याय। और देखो, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये तो अभी तक तो बाहर की बात चल रही थी। अब बाहर मतलब एक द्रव्य के बाहर की बात, कि कितने द्रव्य हैं, और आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, काल द्रव्य, ये पूरी बाहर की बात कर रही थी। अभी सूत्र में अंदर की बात कर रहे हैं। जो द्रव्य के अंदर गुण है, अनंत गुण है, वो गुण कैसे है कि एक गुण दूसरे गुण के आधारित नहीं है, एक गुण दूसरे गुण के आधारित ही नहीं है, फिर एक गुण दूसरे द्रव्य के गुण के आधारित कैसे हो सकता है। तो बहुत स्पष्ट तरीके से इसमें समझाया है कि जो हम जो अनादि से भूल करते आ रहे हैं, मैं शरीर का कार्य करता हूँ, मैं शरीर को स्वस्थ बनाए रखता हूँ, मैं शरीर का ध्यान रखता हूँ, ये सब बातें झूठी है। क्योंकि शरीर में तो जैसा परिणमन होना हो रहा है वैसा ही हो रहा है। कि नहीं मैं ध्यान रखती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं योगा करती हूँ इसलिए स्वस्थ हूँ, कि नहीं कितने ही योगा करने वाले आ गए, कितने ही एकदम हाई लेवल का योगा कर रहे हो, पावर योगा कर रहे हो, फिर भी उनके शरीर में बीमारी हो जाती। एक एक कोटा में ऐसे डॉक्टर थे, वेद प्रकाश जी नाम था शायद उनका। तो आयुर्वेद के डॉक्टर और बहुत माने हुए डॉक्टर। और मैं जब यहाँ से जाती तो मुझे लगता था कि मुझे उनको दिखाना है, एक बार तो दिखा देंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम सबको ही चलती रहती है, तो बस उनको दिखा देंगे, सबको ऐसा लगता था। एक बार गई कोटा में तो पता चला वो है ही नहीं, बचे ही नहीं। वो क्या हो गया उनको, कैंसर हो गया था, कैंसर में चल बस। हम तो हमारे छोटे छोटे से इलाज करवाने उनके पास जाते हैं, और उनको तो स्वयं को इतनी गंभीर बीमारी हुई कि वो उस बीमारी में ही चल बसे। कर पाया क्या कोई, वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाया क्या? जिस दवाई से वो दूसरों का इलाज कर रहे थे, दूसरों को स्वस्थ बनाने का दावा कर रहे थे, वो दवाई स्वयं स्वयं क्यों नहीं ली उन्होंने, और ली तो असर क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। उनको भी नहीं पता कि कैंसर, जैसे कैंसर की बीमारी हुई है तो वो किस शरीर के किस अंश में हो रही है, और उसका परिणमन कैसा होने वाला है, और पता चल भी गया तब भी उसका कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? डॉक्टर हो ना आप, इतने बड़े कर लेते, कि नहीं कर सकते, यही तो बात है। क्योंकि वो परमाणु पुद्गल द्रव्य है, वो जो शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है, और उसका प्रत्येक परमाणु का स्वतंत्र अलग अलग परिणमन चलता है। अभी आप देखो ना, हाथ है तो ये इधर से हाथ गोरा,
इधर से हाथ काला, ऐसा कैसे? तो ये परमाणु की स्वतंत्रता है। क्यों एक परमाणु इधर क्यों नहीं आ जाता? एक परमाणु गोरेपन का इधर, 5 परमाणु इधर क्यों नहीं आ जाते? कि नहीं ये इधर ही ऐसे सफेद सफेद परमाणु इधर रहेंगे, काले काले परमाणु इधर रहेंगे, अपने आप ऐसी व्यवस्था है। तो ये परमाणु का स्वतंत्र परिणमन है। और ऐसा भी नहीं कि यही परमाणु है, ये तो सब बदल रहे हैं, प्रति समय बदल रहे हैं, अनंत परमाणु आ रहे हैं, अनंत परमाणु जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं परमाणु वो सब काले काले होते जा रहे हैं, इधर जो आ रहे हैं वो सब सफेद सफेद होते जा रहे हैं। मतलब एक एक स्थान पर आप देखो, जहां बाल उगना है वहां बाल उग रहे हैं, जहां पर स्किन आना है वो स्किन आ रही है। मतलब एक एक परमाणु स्वतंत्र और निश्चित है, उसका परिणमन भी निश्चित है, अनादि से निश्चित है ये। तो ये सारी व्यवस्थाएं किसमें है? एक 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 द्रव्य में ऐसा है कि जो गुण है वह द्रव्य के आश्रय से रहता है, और उस गुण के आश्रय से कोई दूसरा गुण नहीं रहता, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। ये इस सूत्र में हमने देखा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अब अंतिम सूत्र है इस अध्याय का, 5वें अध्याय का। द्रव्य की बात कर ली, गुण की बात कर ली, अब पर्याय की बात कर रहे हैं। परिणाम का लक्षण, तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः। जो द्रव्य का स्वभाव है सो परिणाम है। जो द्रव्य का स्वभाव अर्थात निज भाव, निज तत्व है, वह परिणाम है। ये इसका सामान्य अर्थ है। टीका में इसको स्पष्ट करेंगे, और टीका पढ़िए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। द्रव्य द्रव्य जिस स्वरूप से होता है तथा जिस स्वरूप से परिणमता है वह तद्भाव परिणाम है। नंबर 2 प्रश्न, कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न है, क्या यह ठीक है? उत्तर, नहीं, गुण और द्रव्य कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है, अर्थात भिन्ना भिन्न है। संज्ञा, संख्या, लक्षण, विषयादि भेद से भिन्न है, वस्तु रूप से, प्रदेश रूप से अभिन्न है, क्योंकि गुण द्रव्य का ही परिणाम है। नंबर 3, समस्त द्रव्यों के अनादि और आदिमान परिणाम होता है। प्रभाव रूप से अनादि परिणाम है, पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसलिए वह सादी है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों के अनादि तथा आदिमान परिणाम आगम गम्य है, तथा जीव और पुद्गल के अनादि परिणाम आगम गम्य है, किंतु उसके आदिमान परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष भी है। दीदी और पढ़ू? हाँ एक बार पढ़ लीजिए पूरा, फिर एक एक को ले लेंगे। नंबर 4, गुण को सहवर्ती तथा अक्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है, और पर्याय को क्रमवर्ती पर्याय कहा जाता है। नंबर 5, क्रमवर्ती पर्याय का स्वरूप नियमसार गाथा 14 की टीका में कहा है। जो सूत्र जो सब तरफ से भेद को प्राप्त करे सो पर्याय है। द्रव्य, गुण और पर्याय ये वस्तु के 3 भेद कहे हैं, परंतु नए तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक 2 ही कहे हैं, तीसरा गुणार्थिक नए नहीं कहा। इसका क्या कारण है तथा गुण क्या नए का विषय है? इसका खुलासा पहले प्रथम अध्याय के सूत्र 6 को टीका में दिया है। बस देखिए, पहला पॉइंट, द्रव्य जिस स्वरूप से होता है तथा जिस स्वरूप से परिणमता है वह तद्भाव परिणाम है। तद्भाव मतलब जो द्रव्य का स्वभाव है वही, ऐसा तद्भाव। जो द्रव्य का स्वभाव है, परिणाम सो परिणाम है। द्रव्य का स्वभाव परिणमना है और वही पर्याय है। द्रव्य जिस स्वरूप से होता है, जैसा द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य है, तो वह ज्ञान चेतना स्वरूप से है, मतलब अनंत गुणों से, जो जो जीव द्रव्य के गुण है उस स्वरूप से है। जिस स्वरूप उस तथा जिस स्वरूप से परिणमता है वह तद्भाव परिणाम है। जैसे जीव द्रव्य का स्वरूप कैसा है? अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणात्मक तो सभी द्रव्यों का स्वरूप है।
लेकिन जो जीव द्रव्य के गुण है वो चेतनमयी है। ज्ञान, जानना, दर्शन, ये सब गुण है ना उसमें, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, सच्चत्व, ऐसे अनंत गुण है जीव में। तो वो जो जीव है उसका परिणमन भी उसी प्रकार से होगा। ज्ञान गुण है तो ज्ञान ज्ञान गुण रूप परिणमेगा, श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण रूप परिणमेगा, चारित्र गुण है जीव का तो जीव परिणमेगा कैसा, चारित्र गुण रूप परिणमेगा। पुद्गल द्रव्य है तो वो पुद्गल द्रव्य का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, तो वह स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से ही परिणमेगा। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि जो जीव द्रव्य है वह, उसका परिणमन कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं होगा। पुद्गल द्रव्य का परिणमन कभी भी ज्ञान दर्शन रूप नहीं होगा। तो जो जैसा द्रव्य है उसका वैसा ही परिणमन होता है, वही उसकी पर्याय है। तद भाव परिणाम, जो जैसा उसका जैसा स्वरूप है वैसा ही परिणाम होना वह उसकी पर्याय है। प्रश्न, कोई ऐसा कहते हैं कि द्रव्य और गुण सर्वथा भिन्न है, क्या यह ठीक है? किसी का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि द्रव्य अलग और गुण अलग। अब किसी का क्या, ये अपने अंदर में भी थोड़ी सी कसक रहती है। अभी देखो अपन ये प्रश्न पूछते हैं। हमने गुण पढ़े ना, गुण अनंत गुण है आत्मा में, आत्मा में अनंत गुण है। उसका कोई उदाहरण दे सकता है कि किस तरह से आत्मा में अनंत गुण है? हाँ जी, कौन कौन है, हैंड रेस कीजिए। रेखा जी। सुलेखा जी बोलिए। ये तिल में तेल की भांति। तिल में तेल की भांति, ठीक है। अनंत गुण है ना, अनंत गुणों का उदाहरण देना है। चलिए कुंद प्रभा जी। हाँ दीदी, जैसे एक बोरे में गेहूं है, तो वो गेहूं तो बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे ही आत्मा में गुण, वो गेहूं अपने अपने एक दाना दूसरे दाने रूप नहीं होता, ऐसे उसमें अनंत दाने हैं। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, जो एक जैसे अस्तित्व गुण वस्तित्व रूप नहीं होता, वस्तित्व गुण अस्तित्व रूप नहीं होता, बस ऐसे बस अनंत गुण। उदाहरण मांगा था केवल, ठीक है। अनीता जी दोसा बोली। बेसिन की साइड में जो फिल्टर है उसमें से पानी दे दो ना इनको बाल्टी में भर के। कम हो गया, उसको तो पूरी मटकी भरी है, बट थोड़ा और भर दे होगा, कोई बाल्टी में भी भरा हुआ है ना, बाल्टी खत्म। हाँ फिल्टर में से। दीदी जय जी ने हाँ बोलिए। दीदी बोलिए बोलिए, वापस म्यूट कर लिया आपने। चलिए सुनीता जी बोलिए। बंद कर दो। जय जिनेंद्र दीदी, हम्म। जैसे एक गिलास पानी है, उसमें चीनी भी डाल सकते हैं और नमक डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो तो वो सब उसी में हो जाते हैं, पर वो है तो अलग ही अलग। चलिए ठीक है, बोलिए अनीता जी जल्दी बोलिए। दीदी जय जी ने जैसे दर्शन ज्ञान, दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, उदाहरण चारित्र पूछा गुण है, है। उदाहरण पूछा है। हाँ तो अनंत गुण है ना, जैसे दर्शन गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण है, उसी प्रकार अनंत गुण है तो ये आत्मा उदाहरण में। है कि सिद्धांत है? उदाहरण पूछ रही हूं मैं। चलिए, और कोई? आत्मा में अनंत गुण है ये तो हमने ही बोल दिया, पर वो किस तरीके से है उदाहरण बताना है आपको बस। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा है ना चिंतन किया कीजिए आप लोग। क्लास के बाद 1 घंटे का समय चिंतन के लिए रखा कीजिए। यहाँ पे जो बात चलती है ना अपनी, देखो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी चल गई ये बात, और हमने अगुरु लघुत्व गुण में भी तो पढ़ा है इतनी सारी बात। तो गुण किस तरह से है आत्मा में, ये विचार आना चाहिए ना अपने को। किस तरह से है गुण, आत्मा में गुण भी है या नहीं है, कि बस ऐसा कह दिया है इसलिए हम मान लें।
ऐसा है क्या? बोलिए अंजू जी। जैसे कोई चीनी है, मिश्री है, तो मिश्री को लेंगे ना, तो मिश्री में कहीं से भी लेंगे तो उसमें मिठास ही मिठास लगेगी। उसी तरह आत्मा में भी ज्ञान गुण है, तो पूरे शरीर में ज्ञान ही ज्ञान भर, हम्म, मिश्री का व्रत पूरी ठीक, मतलब सर्वांग में। ठीक है। और किसी को कोई उदाहरण ध्यान आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, अब यहीं से बता रहे हैं। देखो, हम क्या समझते हैं कि आत्मा में गुण भरे हुए हैं, अनंत गुण भरे हैं। तो वह कैसे भरे हैं? जैसे एक थैली हो और उसमें सोने के सिक्के भर रहे हो खूब सारे, ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण भरे हैं। तो ऐसा कहना सर्वथा गलत है। ऐसे नहीं है। एक बोरा हो उसमें गेहूं भरे हो, ऐसे आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बात किसी को पता है कि नहीं, तो इसलिए मैंने अभी आज वैसे ही सोचा ऐसा पूछ लेते हैं। पर ये यदि आपको आत्मा में अनंत गुण है तो वो किस तरीके से है कि, क्योंकि गुण की हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, अभी अंजू जी ने बताया ना, जैसा वो सही बताया उन्होंने। गुण की क्या परिभाषा पढ़ी? अब जैसे समझ लो हमने ऐसा बोला कि जैसे बोरे में गेहूं भरे हैं, ऐसे आत्मा में अनंत गुण भरे हैं, ऐसा बोला ना हमने। तो जो गेहूं है वह एक दूसरे से अलग है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग है। दूसरा, थैला अलग है और गेहूं अलग है। ऐसा नहीं है आत्मा और गुण का। जितने प्रदेशों में आत्मा है उतने ही प्रदेशों में गुण है। असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, तो ज्ञान भी असंख्यात प्रदेशी है, दर्शन भी असंख्यात प्रदेशी है, सुख गुण भी असंख्यात प्रदेशी है, चारित्र गुण भी असंख्यात प्रदेशी है, श्रद्धा गुण भी असंख्यात प्रदेशी है। तो उसमें प्रदेश भेद नहीं है। यदि हमने गेहूं जैसा मान लिया तो सबके प्रदेश अलग अलग हैं गेहूं के, तो प्रदेश भेद हो जाएगा। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे मिश्री है, तो मिश्री में प्रत्येक स्थान पर गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए। अब द्रव्य कैसा है? जैसे हमने बोरे को गेहूं का लिया, तो बोरा को हमने द्रव्य बनाया, तो बोरा तो पूरा है, और वो जो गुण है वो एक एक जगह पर है। वो द्रव्य के न तो संपूर्ण भागों में है और न संपूर्ण अवस्था में, तो इसलिए वो गुण की परिभाषा में बैठते ही नहीं। हमको तो गुण की परिभाषा में बैठना चाहिए ना। मिश्री है जैसे, तो मिश्री में मिठास कौन से अंश में है? सर्वांश में है, एक अंश में नहीं है। पूरी मिश्री में हर जगह से मीठा है वो। सफेदी कहाँ कहाँ पर है? कि उसके संपूर्ण भागों में और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में, इसलिए वह गुण है। तो यदि हम आत्मा में अनंत गुण है, तो उसमें वो बोरे का, थैले का, सोने का, उसमें अशर्फियों का, वो सब उदाहरण बिल्कुल गलत है। वैसा है ही नहीं आत्मा और अनंत गुण, वैसे नहीं है। आत्मा में अनंत गुण तो इस तरीके से है जैसे मिश्री में मिठास। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा चलो, मिश्री का उदाहरण हमने यहां से दे दिया। अब तो अब तो समझ में आ गया होगा, इससे मिलता जुलता उदाहरण कोई दे सकता है? ललिता जी। नमक की डली में नमक किस तरह से भी चखो तो भी खारा ही होगा, और किसी में डालो तो भी खारापना ही होगा, उसका गुण नहीं छोड़ेगा वो। बिल्कुल सही, बहुत उसी अच्छा। तरह हाँ हाँ, बस उदाहरण चाहिए। रेणु जी। दीदी जैसे नींबू का भी ले सकते हैं कि नींबू में हर कहीं से भी चखेंगे वो खट्टा